धन पवित्र सेवा करे, तन पवित्र करे रक्तदान, मन पवित्र हरि भजन करे, अंत समय नेत्रदान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम रक्तदान महादान में स्वागत है। जैसा कि इन पंक्तियों को आपने सुना कि अगर आप धन से किसी की मदद करते हैं तो धन पवित्र हो जाता है, अगर आप रक्तदान करते हैं तो आपका शरीर पवित्र हो जाता है, अगर आप किसी के अंत समय में नेत्रदान करते हैं तो आपके नेत्र जो हैं वो पवित्र हो जाते हैं और साथ ही नई जिंदगी भी मिल जाती है। नेत्रदान और रक्तदान जो है वो बहुत ही महादान बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्लड डोनेशन डे की। जी हाँ, आज जो है ब्लड डोनर डे, जो कि हर साल 14 जून को मनाया जाता है। तो आज हम हेडगेवार के ब्लड सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पर हम डॉक्टर से भी बात करेंगे। उसके पहले देखिए आप ये छोटी सी रिपोर्ट। साल 2004 में WHO ने रक्तदान दिवस मनाने की शुरुआत की थी। तब से हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाने लगा। हर साल ब्लड डोनर डे की थीम अलग अलग होती है। वैज्ञानिक कार्ल्स ने भी ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में दुनिया को बताया था। साल 1930 में ब्लड ग्रुप का पता लगाने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ब्लड डोनर डे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक करना है। लोग अगर स्वेच्छा से रक्तदान करेंगे तो ब्लड बैंकों में पर्याप्त मात्रा में खून उपलब्ध होगा और ऐसे में जब किसी मरीज को रक्त की जरूरत होगी तो आसानी से उसे ब्लड मिल सकेगा और उसका जीवन बचाया जा सकेगा। आपको बताते हैं रक्तदान करने के फायदे। वजन कम करने में मददगार, दिल को रखता है सेहतमंद, कैंसर का खतरा होता है कम, नए ब्लड सेल्स का निर्माण, शरीर रहता है तंदुरुस्त, वजन कम करने में मददगार। जी हाँ, रक्तदान करते रहने से आप अपने वजन को बहुत आसानी से कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि एक बार ब्लड डोनेट करने पर 650 से 700 कैलोरी तक कम कर सकते हैं। बढ़ते वजन का संबंध कैलोरी से होता है। अगर कैलोरी घटेगी तो जाहिर सी बात है कि वजन भी घटेगा। दिल को रखता है सेहतमंद। आयरन एक तरह का मिनरल होता है जो हमारे हार्ट में जमा हो जाता है। जब ब्लड में आयरन की मात्रा ज्यादा होने लगती है तो इससे हार्ट पर प्रेशर बनता है, जो हार्ट के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है। कैंसर का खतरा होता है कम। शरीर में ज्यादा आयरन हार्ट के साथ साथ लीवर और पैनक्रियाज में भी जमा हो जाता है, जिसके कारण लीवर और अग्नाशय को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन नियमित रूप से रक्तदान करते रहने से लीवर में आयरन की मात्रा नियंत्रित रहती है, जो लीवर और अग्नाशय के कैंसर से बचाव में सहायक है। नई ब्लड सेल्स का निर्माण। रक्तदान के बाद शरीर में ब्लड की कमी पूरा करने के लिए रेड ब्लड सेल्स नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिससे शरीर को नई ऊर्जा मिलती है और आपके अंदर एक अच्छी सी फीलिंग आती है। शरीर रहता है तंदुरुस्त। नियमित रूप से रक्तदान करते रहने से शरीर में मौजूद गंदगी बाहर निकलती है, जिससे कई सारी बीमारियां भी टल जाती हैं। और इतना ही नहीं, ब्लड डोनेशन के बाद में बोन मैरो नए रेड सेल्स बनाता है, जिससे शरीर चुस्त दुरुस्त बना रहता है। ये तो बात हुई फायदों की। अब बात करते हैं, लोगों का मानना है कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी हो जाती है। अक्सर लोग ये मानते हैं कि रक्तदान करने की प्रक्रिया काफी तकलीफदेह होती है। इंजेक्शन की वजह से उन्हें लंबे समय तक दर्द झेलना पड़ता है। ना जाने क्यों लोगों ने भ्रम पाल रखा है कि रक्तदान करने से तनाव भी बढ़ता है। लोग मानते हैं कि रक्तदान के बाद में सिर दर्द की समस्या बढ़ जाती है। रक्तदान के बाद लोगों को इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है, लेकिन ब्लड डोनेट करने के बाद किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है। इतनी सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन ये सच नहीं है। ब्लड डोनेट करने आए लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए आप। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ल्ड डोनर डे है आज, तो लोग जो हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो आज हम हेडगेवार हॉस्पिटल में मौजूद हैं। वहाँ पर कई लोगों ने रक्तदान किया है और रक्तदान महादान होता है। तो आज हम बात करते हैं कि उन्हें रक्तदान करवा के कैसा लग रहा है। सर, जैसा कि आज रक्तदान दिवस है तो रक्तदान महादान कहा जाता है और आपने आज ब्लड डोनेट किया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप हमेशा रक्तदान करवाते हैं या फिर रेगुलर बेसिस पे कराते हैं या फिर आज आप करवा रहे हैं? मैं कराता रहता हूँ, हर 4-5 महीने में कराता रहता हूँ, ब्लड डोनेट करता रहता हूँ। तो जैसा कि बहुत सारी भ्रांतियां भी होती हैं कि रक्तदान करने से बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने रक्तदान करवाया है, तो आपको किसी तरीके की कोई परेशानी हो रही है या किसी तरीके की कोई कमजोरी? नहीं मैम, कोई परेशानी कोई कमजोरी नहीं, पता भी नहीं पड़ता रक्तदान किया है हमने।
वैसे कि आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है फिलहाल, जैसे कि आज रक्तदान महादान कहा जाता है, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है और आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि आप ब्लड डोनेट कैसे करें और करें तो क्या क्या लाभ हैं? मैम हर किसी को रक्तदान करना चाहिए, हर 3 महीने में रक्तदान करना चाहिए, जिससे हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। हमारी बॉडी सर्कुलर अच्छा बना हुआ रहता है। तो जैसा कि आपने लोगों को सुना कि उनका साफ तौर पर कहना है कि ब्लड डोनेट करने से हमें किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होती है, इसलिए हमें हर 3 महीने में रक्तदान करना चाहिए। साथ ही आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने रक्तदान करवाया आज? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको रक्तदान करवा के? बहुत अच्छा। आप लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि रक्तदान कराने से क्या क्या कुछ फ़ायदे हैं? वैसे फ़ायदे तो है, वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे रक्तदान तो करना ही चाहिए। साथ ही अगर आपको किसी तरीके की कोई कमज़ोरी महसूस हो रही है? नहीं, कोई कमजोरी महसूस नहीं, बहुत अच्छा, मतलब अच्छा फील हो रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि बहुत किसी को कोई भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं होती है, इसलिए आप लोग रक्तदान करवाएं, क्योंकि रक्तदान महादान है। अगर आप किसी को दान करते हैं अगर अपना ब्लड, तो उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। जैसा कि आप सभी को भी पता होगा कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप उस ब्लड से कम 3 ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। उसमें प्लाज्मा भी होता है और RCB भी होता है, जिसकी वजह से लोगों को अलग अलग तरीके की जिसकी जो ज़रूरत होती है वो करवाता है। तो चलिए आगे भी बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है ब्लड डोनेट करने के लिए, क्योंकि अधिकतर बहुत सारी भ्रांतियां भी होती हैं कि ब्लड डोनेट करने से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, कमज़ोरी हो जाती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। साथ ही डॉक्टर से बात करते हैं कि डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है इस पर। रक्तदान को लेकर हम नर्सिंग स्टाफ से भी बात करेंगे कि जब बहुत सारे लोग आते हैं रक्तदान करने के लिए तो उनका क्या कहना होता है, कौन कौन सी हिदायतें बरतनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि वो रक्तदान कैसे करें। मैम आपका नाम क्या है? मैं रेहाना शाहब। मैम जैसे कि आपके पास कोई भी आता है ब्लड डोनेट करने के लिए, तो आप उन्हें कैसे कहते हैं कि आप रक्तदान करें और क्या क्या समझाती हैं आप, क्योंकि बहुत सारे लोग डर जाते हैं पहली बार में? जो क्वेश्चन पूछते हैं उनके हम पूरे फ्रीली ढंग से वेलकम करते हैं। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें बताते हैं कि 24 घंटे के अंदर ये सब रिकवर हो जाता है और उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए प्रॉपर बताते हैं, और जो भी उनकी क्वेरीज होती हैं वो हम क्लियर करते हैं। और साथ ही मैम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे रक्तदान हो जाता है, रक्तदान करने के बाद में लोगों को कुछ कमज़ोरी भी महसूस होती है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, क्या मरीजों को कहते हैं या फिर जो भी ब्लड डोनेट करने आता है? हम उनको यही बताते हैं कि 24 घंटे के अंदर आप वाटर इनटेक अपना ज़्यादा रखिए, जूस पीजिए, छाछ पीजिए, पानी लीजिए, नॉर्मल खाना खाइए। बस थोड़ा सा हैवी वर्क जो है वो अवॉइड करना है। जैसे आजकल की जनरेशन जिम जाना है, ये करना है, तो हम उसके लिए थोड़ा मना करते हैं, वो भी फॉर 24 आवर्स। और ये भी जानना चाहेंगे कि मैम आप एक दिन में कितने लोगों का ब्लड डोनेट करने लोग आते हैं? मैक्सिमम सुबह, मतलब हमारा जो ये 2 शिफ्ट में चलता है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, तो 40 डोनर्स भी आ जाते हैं। मैक्सिमम मतलब मिनिमम 10-12 तो डेली होते ही हैं। तो 10-12 लोगों को आप डील करती हैं और आप ब्लड निकालते? नहीं, एक शिफ्ट में बता रही हूँ मैं, वैसे तो अप टू 40 तक भी आते हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है। तो जैसे कि जब कोई आता है तो ब्लड डोनेट करने हमारे हॉस्पिटल में, हमारे ही हॉस्पिटल के और अदर से भी आते हैं, जैसे ESI हॉस्पिटल से भी आते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल से भी आते हैं। ब्लड डोनेट करने से कितने सारे शरीर को लाभ होते हैं, लेकिन कई सारी भ्रांतियां भी हैं। इन्हीं सभी को बात करने के लिए हम हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर आलोक जी भी मौजूद हैं। हम डॉक्टर जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ब्लड डोनर डे पे क्या होता है और क्या कुछ जो है लोगों में समस्याएं देखने को मिलती हैं, जो कि भ्रांतियां हैं, उन पर भी हम क्लियर करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है CCN लाइव के इस खास प्रोग्राम में। सर सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि इस बार की जो थीम है ब्लड डोनर डे की, वो क्या है और वो क्या संदेश देना चाहती है? इस साल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम है गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। इसका मेन फोकस है उन लोगों के लिए जिनको रेगुलर ब्लड डोनेशन की ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है, और ये उन पे फोकस करता है जो कि हमारे यहाँ रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं। हम उन लोगों की जैसे कहते हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं जो हमारे रेगुलर डोनर हैं, और उनकी ज़रूरत कैसे इन लोगों की ज़िंदगी बचाने में आती है, इस बारे में ये इस बार की थीम है। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि वो ब्लड डोनेट कैसे करें, और साथ ही उन्हें ये भी नहीं पता होता कि क्या उम्र है, क्या वेट होना चाहिए। इस पर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं।
ब्लड को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मगर मैं यही कहना चाहूँगा कोई भी स्वस्थ आदमी जो कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। थोड़ी इसके लिए क्राइटेरिया है, छोटे हैं। वो 18 साल से 65 साल तक आदमी दे सकता है और जो पहली बार दे रहा है वो सिर्फ 60 साल तक दे सकता है। इसमें वज़न होना चाहिए कम से कम 45 से 55 किलो, अलग अलग जैसे हमें कलेक्ट करना है उस हिसाब से। और जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो होना चाहिए 60 से 90 तक होना चाहिए। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक होना चाहिए 100 से 140 तक। सर, जैसा कि आपने अभी बोला कि अगर किसी का कितना ब्लड आप लेते हैं तो कई लोगों को ये लगता है कि आप कहीं ज़्यादा ब्लड ना निकाल लें। अगर आप ज़्यादा ब्लड निकाल लेंगे तो वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है कि आपको कितना ब्लड बॉडी के हिसाब से आप निकालते हैं? देखिए, हमारा जो मैक्सिमम कलेक्शन है 450 ml होता है जनरली। इसी में हम लोग कंपोनेंट भी प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसमें हम प्लाज्मा अलग कर लेते हैं, प्लेटलेट, और एक हम पैक्ड आरबीसी निकालते हैं। तो बेसिकली एक ब्लड के हम 3 हिस्से कर लेते हैं, जो कि 3 अलग अलग लोगों को पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये वॉल्यूम ऐसा है, अपने बॉडी के एक ऐसे परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज है, जो कि किसी भी रक्तदान इतना करने से आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और साथ ही सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आप ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें, अधिकतर वो भ्रांतियां ही फैलाते हैं कि उन्हें बहुत कमज़ोरी हो रही है। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे सबसे पहले कि कब कब जो ब्लड है वो डोनेट कर सकते हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि एक बार ब्लड डोनेट करने के बाद कोई आ रहा है 2-3 साल 4 साल बाद ब्लड डोनेट करने। तो उन्हें आप बताइए कि हम कब कब तक ब्लड जो है वो डोनेट कर सकते हैं। देखिए, आजकल जो गाइडलाइन है उसमें जेंट्स जो मेल लोग हैं हर तीसरे महीने ब्लड डोनेट कर सकते हैं और फीमेल हर चौथे महीने में डोनेट कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मन में एक डर होता है कि हम खून देंगे। कई लोगों को खून देखने से ही थोड़ा सा डर लग जाता है, मगर ऐसा नहीं है। नॉर्मली ब्लड देने से कुछ भी नहीं होता, या आप अच्छे से अपना खा पी के आए हैं और आपका मानसिक संतुलन और आपने रेस्ट किया हुआ है, सब सही है, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आती। मगर एक है कि फ़र्स्ट टाइम डोनर में एक थोड़ा सा एक डर रहता है। उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि उनको बताएं कि ऐसा कुछ नहीं है। उनको हम थोड़ा कन्विंस करते हैं, उनको हम दिखाते हैं और डोनर जो दे रहे हैं, उससे देख के उनकी हिम्मत बढ़ती है। बेसिकली एक डर जो है वो मन का है, और मुझे नहीं लगता कि फिजियोलॉजिकल कोई इशू ऐसा आता है। तो जैसा कि आपने सुना कि अगर आप मेल हैं तो आप हर 3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। साथ ही अगर हम महिलाओं की बात करें तो हर 4 महीने में जो महिलाएं हैं वो अपना ब्लड डोनेट कर सकती हैं, जिससे आप एक बार ब्लड डोनेट करने से कम 3 लोगों की ज़िंदगियां बचा सकते हैं। साथ ही सर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ब्लड डोनेट करने आते हैं, तो उन्हें आप पहली बार जब डोनेट करने आते हैं तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या क्या करके आएँ? लाइक उनको पता नहीं होता कि वो कैसे ब्लड डोनेट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग खाना वाना खा के आ जाते हैं ब्लड डोनेट करने। तो ऐसी क्या क्या जो हिदायतें हैं वो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, ये आपने ब्लड डोनेट करना है और आपको पहले से पता है, तो आप उस रात नींद अच्छी लीजिए और उसके बाद सुबह अपना अच्छे से नाश्ता और पानी थोड़ा अधिक पीजिए। और खाने के तुरंत बाद नहीं देना होता ब्लड, 2-3 घंटे बाद देंगे, कोई दिक्कत नहीं आती। हमारे यहाँ जब भी डोनेट करते हैं उसके बाद हम उनको फिर देते हैं पीने के लिए। हमारे यहाँ कुछ भी लिक्विड हो सकता है, मगर हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे फ्लूइड लॉस हुआ है हम उसको अच्छे से रिप्लेनिश कर सकें, तो हम उसके लिए स्पेशल इनको पीने के लिए देते हैं। हिदायत ऐसी कुछ नहीं है, बात यह है कि आपने या अल्कोहल या का सेवन ना किया हो उस रात, और स्मोकिंग ना करिए, बहुत एक्सरसाइज मत करके आइए। और यही हिदायतें बाद में भी रहती हैं खून देने के बाद, कि आप तरल पदार्थ ज़्यादा लें उस दिन, और उस दिन एक्सरसाइज ना करें, ज़्यादा स्ट्रेस मत करें, और स्मोकिंग भी ना करें। साथ ही सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर बहुत सारे लोगों को, आपने तो सुन ही लिया कि कैसे आप ब्लड डोनेट करते हैं। अगर आप ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं तो उसके पहले बिल्कुल भी स्मोक ना करें, अल्कोहल ना लें, और साथ ही खाने पीने की जो चीज़ें हैं, अगर ब्लड आपने दे दिया है उसके बाद अपनी पूरी केयर करें। साथ ही सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग हैं वो ब्लड डोनेट तो कर देते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि उनके जो बॉडी से है वो बहुत सारा ब्लड निकल गया है, बहुत सारा ब्लड दे दिया उन्होंने, लेकिन फिर उसके बाद वो जो बॉडी से ब्लड दिया गया है तो उसको बॉडी कितने दिनों में रिकवर कर लेती है?
देखिए, जो बॉडी से फ्लूइड लॉस हुआ है वो तो 2-3 घंटे में ही बॉडी रिकवर कर लेती है और अगले 24 से 48 घंटे में काफ़ी हद तक सारा जितना लॉस है जो सेल्स का है वो भी पूरा हो जाता है। हमारे यहाँ डॉक्टर रहते हैं, जो भी हमारे यहाँ ब्लड डोनेट करना चाहते हैं उनका हम मेडिकल पूरा एग्जामिनेशन करते हैं, पूरी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है। एक मोटा मैं ये बताना चाहूँगा कि कई लोग आजकल डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल है और इंसुलिन पे नहीं है वो ब्लड दे सकते हैं। और आजकल हाइपरटेंशन की बीमारी काफ़ी है, तो जो ओरल लेके अपना कंट्रोल कर रहे हैं टैबलेट लेके वो भी दे सकते हैं। तो जिन्होंने लास्ट कुछ दिनों में मेडिकेशन अपनी 28 दिनों में ना चेंज की हो तो वो भी ब्लड देते। तो हाइपरटेंशन भी एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है और डायबिटीज़ में इंसुलिन का है इनटेक तब तो नहीं, वरना आप ब्लड दे सकते हैं। उसके अलावा कई बीमारियां हैं जिनका हम उनसे पूछ के और उनसे परमिशन लेके जहां वो एक्सेप्टेबल होते हैं वही रक्तदान करते हैं। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि रक्तदान में टेस्ट कराते हैं आप, पहले उनका हेल्थ चेकअप पे पूरी मेडिकल हिस्ट्री जानते हैं कि क्या है क्या नहीं, लेकिन अगर कोई भी इंसान पहले आता है, उसको पहली बार या टेस्ट कर रहा है या फिर कोई भी पहली बार आ रहा है या फिर कई बार कर चुका है, तो उसके पहले आप क्या क्या चेक करते हैं बॉडी में कि वो कैपेबल है ब्लड देने के लिए? इसमें मैं बताऊंगा, हम पहले तो एक जनरल हिस्ट्री आ गई, पूरे उनके डिटेल्स आ गए। उसके बाद हम उनका बीपी चेक करते हैं। उसके बाद बीपी या नॉर्मल रेंज में है तो उनका हम हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, जो कि मिनिमम 12.5 होना चाहिए। उससे ऊपर है सही है और एक लिमिट तक ही होना चाहिए, या बहुत ज़्यादा है तो भी वो फिट नहीं होते डोनेशन के लिए। तो ये आपका हो गया, बीपी हो गया। फिर हम वेट देखते हैं, जो वेट एक्सेप्टेबल लिमिट में है मिनिमम 45, या हमारा कलेक्शन 450 ml है तो 55 kg वेट होना चाहिए। उसके अलावा सारी मेडिकल कंडीशन हो गई, कोई मेडिसिन इनटेक तो नहीं है हाल फिलहाल में, पीछे बीमार तो नहीं पड़े हैं, वो पूरी हिस्ट्री लेने के बाद तो हम लेते हैं। प्लस ये भी पूछा जाता है कि पहले कभी दिया है कि नहीं, उनको उससे कभी कोई ऐसा एडवर्स कुछ रिएक्शन हुआ है देने के बाद, उन्होंने सुबह खाया पिया है कि नहीं, उनका वाटर इनटेक ठीक है कि नहीं, ये सब हिस्ट्री लेने के बाद फिर या फिट होते हैं तो फिर हम एक्सेप्ट करते हैं डोनेशन। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं वो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो ब्लड डोनेट कहाँ करें। बहुत सारे कैंप वगैरह लगते हैं, जागरूकता अभियान चलते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता। अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं वो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कहाँ जाएँ। तो आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कहाँ पर जा सकते हैं। देखिए, भारत सरकार ने एक ई रक्त कोष करके एक साइट बनाई है जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं और उसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कैंप्स लगे हैं, कहाँ अवेलेबल है और कितने नज़दीकी, उनसे नज़दीक कहाँ पे कोई ब्लड सेंटर है। तो वो किसी भी ब्लड सेंटर में जाके जो कि लाइसेंस्ड है वहाँ डोनेट कर सकते हैं वॉलंटरी ब्लड, और उसमें आपको कैंप्स का भी आइडिया लग जाता है, कहाँ पे कैंप है, आप वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, उन कैंप साइट में जाके आप डोनेट कर सकते हैं। वैसे अब तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, मैक्सिमम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हैं। जो भी देना चाहता है वो नज़दीकी, या तो आप अपने गूगल पे भी कर सकते हैं, मैंने बताया गवर्नमेंट साइट पे भी आप देख सकते हैं, ई रक्त कोष करके है, उसमें आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। और साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। उन्हें लगता है कि मैं अपना ब्लड दे के क्या ही कर लूँगा, किसी की ज़िंदगी ही तो बचानी है। तो बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि वो ब्लड डोनेट क्यों करें। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ब्लड डोनेशन कितना महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। देखिए, ब्लड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हमने कोई आर्टिफिशियल सब्स्टिट्यूट अभी तैयार नहीं किया। अभी ठीक है, प्रोसेस चल रहा है, रिसर्च में है, मगर ब्लड का कोई अभी ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो रेड सेल्स का हमें किसी डोनर से ही लेके ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। और ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं जिनको आपको रेगुलर डोनेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इन लोगों के लिए तो ब्लड की आवश्यकता है। अब ये क्योंकि इनको रेगुलर रिक्वायरमेंट है तो इनके लिए पास इतने डोनर नहीं होते, तो हम जो स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए। तो रक्तदान करना, और मैं कहूँगा खून रक्तदान करने से आप अपनी भी फिटनेस को देखेंगे तो आपके शरीर के लिए अच्छा है। जितना आप करते हैं उतना बॉडी में स्टिमुलस होता है, नए सेल्स बनते हैं और थोड़ा सा इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। और कहते हैं कि इससे थोड़ा सा कैलोरीज भी जब आपकी कुछ डोनेशन करते हैं तो बर्न होती है,
और इन जनरल थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट भी है जो बॉडी में, जिससे कि आप थोड़ा सा बेटर फील करेंगे। तो इसके बॉडी के लिए बहुत बेनिफिट है, प्लस आप जिसको दे रहे हैं उनके लिए तो है ही है। साथ ही सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस ब्लड डोनर डे पे आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे प्रेरित करेंगे कि वो ब्लड डोनेट करने आए? देखिए, ब्लड डोनेशन ये तो इसके लिए आपको कुछ बहुत एफर्ट नहीं करना है। एक आपकी बॉडी में ब्लड है जो कि आप इजीली डोनेट कर सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी बन भी जाएगा। तो मुझे लगता है कि सबसे मिनिमम एफर्ट में जो आप कुछ किसी के लिए करना चाहते हैं वो रक्तदान से कर सकते हैं। और क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और ये बहुत लोगों के लिए इतना प्रेशियस, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट यू कैन गिव टू एनीबडी। सो I would say that everybody should donate blood at least once or twice in a year. तो मैं तो यही कहूँगा कि दीजिए और इसका आनंद देखिए, फिर आपको अच्छा लगेगा और लोगों को प्रेरित करेंगे। और होता ये है कि एक से देख के दूसरे को प्रेरणा मिलती है। आप आगे आइए तो आपके पीछे 4 और आगे आएंगे। तो जैसा कि आपने डॉक्टर सर को सुना कि उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप जो है किसी को बहुत अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं, आप किसी को दान दे रहे हैं, वो भी रक्त, तो उनका जीवन दान दे रहे हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है इसको देख के कुछ लोगों को प्रेरणा मिलेगी और आगे आएंगे रक्तदान करने के लिए। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आप CCN लाइव। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं अंकिता पाल।